बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मज़ेदार सी लेमन पेपर चिकन की रेसिपी आज लेकर आई हूँ और ये बहुत ही यमी बनती है। लो स्पाइसेस रेसिपी है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होगी जब ये आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत कम हैं और गर्मी के मौसम में वैसे भी ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस जो है वो खाने को दिल नहीं करता। तो ये रेसिपी जो आप ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, माउथ वाटरिंग सी ये रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। इसमें ज़्यादातर हड्डी वाला गोश्त जो है वो यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे मिक्स लिया है, बोनलेस भी और हड्डी वाला गोश्त जो है वो भी ले लिया है, क्योंकि मेरे घर में बोनलेस पसंद किया जाता है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पिसी हुई जो है वो ऐड कर दूँगी। इसमें रेड चिली जो है वो हमने यूज़ नहीं करनी, बहुत ही मज़ेदार ये ब्लैक पेपर से टेस्ट आएगा इसका। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा सा फ्लेवर होगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब इसमें जाएगा 1/4 कप दही। दही जो है वो बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं, बल्कि थोड़ा थिक दही होना चाहिए। अगर आपके पास पानी वाला दही है तो थोड़ा सा छलनी में रख के इसको छान लें, पानी निकाल लें, और थोड़ा थिक दही जो है वो हमें चाहिए, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें यूज़ नहीं हुए, बस 2-4 जो है स्पाइसेस हैं उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। फ़ौरन भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा रेस्ट देंगे मैरिनेशन के लिए तो ये ज़्यादा यमी बनेगा। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/4 कप के करीब। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें बटर ऐड कर दूँगी, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसको पिघला लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस जो कि साबुत मसाले हैं। मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, 2 सब्ज़ इलायची ले ली है, दालचीनी के पीसेस ले लिए हैं और 3 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, और इनको डाल के हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया था। बस हल्का सा ही हम इसको कड़कड़ाएंगे और उसके बाद चिकन जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। चिकन में जो एक्स्ट्रा दही है वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ चिकन के पीसेस उठा के इसमें हम डाल देंगे और इनको दोनों साइडों से अच्छे से हम कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा मार्क आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे ये देखें कि मैंने सारा चिकन जो है इसके अंदर इस तरह से लगा दिया है। जो इसमें मसाला या जो इसमें जो बाकी दही वाला चिकन दही बचा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो अब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इसको कुक करेंगे और इसके बाद इसके हम साइड चेंज करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इस साइड से ये अच्छे से कुक हो गया है, फ्राई हो गया है। इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, हल्के हल्के से इस पर मार्क भी आ गए हैं। इनसे ये फ्लेवर, इनसे ये लुक जो है बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से हम दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस दोनों साइडों से अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर भी आ जाएगा और चिकन जो है वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो है वो नरम भी हो जाएगा, गल भी जाएगा। अब इसमें जो दही हमारा बाकी बचा हुआ था वो इसमें हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी जो है इसी बर्तन में डाल के हम थोड़ा सा पानी जो है वो भी इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर वो वाला पानी जो है वो इसी बाउल में हम ऐड करेंगे, और ताकि ये जो दही और स्पाइसेस हैं वो ज़ाया ना होने पाएँ और वो इसके अंदर ही चले जाएं। बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था तकरीबन 1/4 कप के करीब, क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम या ज़्यादा पानी नहीं मांगता गलने के लिए, इसलिए इसी में यही चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के पे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से चिकन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और दही जो है उसने अपना पानी जो है वो रिलीज़ किया है। तो इसी पानी में हम इसको कुक करेंगे।
अब यहाँ पे थोड़ी सी यानी 1/4 टीस्पून के करीब कुटी काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये ताज़ी, ये फ्रेश कुटी हुई होनी चाहिए, इससे फ्लेवर खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। क्योंकि जो पहले की कुटी हुई होती है उसका फ्लेवर उस तरह का नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको फ्रेश जो है वो पीस लेते हैं और उसको डालते हैं तो उससे उसकी स्मेल और फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। सब्ज़ मिर्चें इसमें ये हमें ऐड कर दी हैं। अब बस इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। कवर करके इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से काली मिर्च जो है उसने भी इसके अंदर अपना असर छोड़ दिया है। इसका टेस्ट जो है बहुत यमी सा हो गया है। और ये जो है मिर्चें जो है सब्ज़ हैं, इन्होंने भी अपना टेस्ट जो है इसके अंदर रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी और इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर और ये मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे। इससे ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी, बहुत अच्छी सी ग्रेवी ये रेडी हो जाएगी ये डालने से। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको कुक भी कर लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इसकी ग्रेवी माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो गई है। सब्ज़ धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए, स्मेल के लिए। और एक लीमू जो है उसके पतले स्लाइसिस करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। लीमू जो है वो लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसकी कड़वाहट जो है वो लोगों को पसंद नहीं आती, तो इसकी कड़वाहट जो है वो सारे इस सालन में चली जाएगी, इसलिए आपने एंड में डालना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा लेमन पेपर चिकन रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।